थे, बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है, छोटा फेंटा। सीबीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लगाया जाए। न हमारे नियमावली में कोई व्यवस्था है। हमारे नियमावली में प्रशंसा और निंदा के प्रस्ताव की व्यवस्था है, लेकिन वो ऐसा नहीं है किसी विधेयक के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकता है। आज ये निंदा के प्रस्ताव के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग एक अति निंदा का प्रस्ताव यहाँ लाना चाहते हैं। अब उसका मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। श्रीमती माननीय गीता पासी जी। हम इस अति निंदा प्रस्ताव द्वारा केंद्र की भाजपा व उनकी सहयोगी दलों की घोर निंदा करते हैं, जो महिला आरक्षण का ढोंग करती है, जिनका मंसूबा इस बिल के बहाने निर्वाचन क्षेत्रों का मनचाहा परिसीमन करके चुनाव जिताना था, न कि सच में महिलाओं को उनके हक अधिकार देकर उनका सशक्तिकरण या सबलीकरण करना है। श्रीमती पिंकी यादव जी। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि भाजपा महिला आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है कि ये बिल विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, जबकि ये बिल सभी दलों ने मिलकर पास किया था और जो बिल पास नहीं हो सका वो दरअसल परिसीमन बिल था। माननीय सैयदा खातून जी। इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा ने महिला आरक्षण में पिछड़ी व अल्पसंख्यक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है। माननीय इंद्राणी वर्मा जी। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि भाजपा और उनके संगी साथी जिसकी शक्ति उसके आधार की रूढ़वादी सोच के लोग हैं, इसलिए सामाजिक क्षेत्र तक में ये शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित के साथ महिलाओं को भी हमेशा ये दृष्टि से देखते हैं। माननीय रेखा वर्मा जी। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि भाजपाइयों की पुरुषवादी सामंती सोच आज भी नारी के मान सम्मान के प्रति आजादी नहीं देना चाहती है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। माननीय सरोजनी सोनकर जी। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि भाजपाइयों की यह पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ कहना या करना चाहती हैं, तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सके और उनके चरित्र तक पर कीचड़ उछालकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर सके, नारी के विरोध करने की शक्ति के मनोबल को तोड़ सके। माननीय मारिया शाह जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं, भाजपाइयों ने सदैव नारी के प्रति अपराध करने वालों को माला पहनाकर स्वागत किया है। इनके दल के अनेक लोग महिलाओं को चतुर्थिक शोषण व अत्याचार से जुड़े हैं, जिसके निंदनीय उदाहरण मणिपुर, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी आदि राज्यों में स्वरविदित है। माननीय नसीम सोलंकी जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि नारी वंदन का ढोंग रचने वाली भाजपाई सोच वस्तुत
नारी विरोधी है। वो कभी पहलगाम की विधवा का अपमान करते हैं, कभी हाथरस, कभी गाजीपुर की बेटी का या कभी कानपुर की किसी नवविवाहिता का। ये भाजपाई नारी वंदन की जगह उनके क्रंदन का कारण बन रहे हैं। माननीय उषा वर्मा जी, उषा मौर्य जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा उस वातावरण को बनाने नहीं देना चाहती जहां नारी पुरुष की समानता व समानता की बात हो। हमारे देश में भगवानों के नाम में स्त्री पुरुष के साथ साथ नाम लेने की स्वस्थ परंपरा को भी उन्होंने तोड़ा है। माननीय मनोज पारस जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा नारी के विरुद्ध नारी को खड़ा करके नारी एकता को तोड़ रही है। माननीय आर के वर्मा जी। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि भाजपा चुनाव के समय नारी को प्रतिनिधित्व करने का सबसे कम अवसर देती है। माननीय अतुल प्रधान जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा और उनके संगी साथी अपने संगठनों में नारी को कभी भी उचित मान सम्मान स्थान नहीं देते हैं। माननीय पंकज मलिक जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा और उनके संगी साथी नारी के लिए कार्यस्थलों में जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहते हैं जिससे वो घरों की दहलीज से बाहर न आ सके। माननीय शाहिद मंजूर जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा और उनके संगी साथी उनके कुछ प्रवचनजीवी तथाकथित ज्ञानी लोग मंचों से नारी की स्वतंत्रता का हनन की बात करते हैं। माननीय मुकेश वर्मा जी। केवल नारी के विचार विचरण परिधान पर नसीहतें देते रहते हैं। माननीय मुकेश वर्मा जी। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा और उनके संगी साथी अधिक बच्चों को जन्म देने की बात करके नारी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि इससे नारी शारीरिक रूप से कमजोर होती है और घर की चारदीवारी तक सीमित हो जाती है। माननीय संग्राम यादव जी। माननीय संग्राम यादव जी। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती है, जिससे सच में अधिकार न देकर केवल दिखावटी सहानुभूति का नाटक रचा जा सके। माननीय विधानमंडल के सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है, इस पर किसी को कुछ कहना है और तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम इस प्रस्ताव को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कोई नहीं। प्रश्न यह है कि जो ये प्रस्ताव अभी खंड 1 से लेकर खंड 16 तक निंदा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई अवैध कार्यों के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव निहित है। माननीय यह सदन उससे सहमत है। जो माननीय इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय इसके विरोध में हो नहीं कहें। हाँ की संख्या है, इसलिए यह प्रस्ताव सर्वसम्मत विधानमंडल पारित हुआ। बधाई आपने बिल्कुल स्पीकर का रोल प्ले कर दिया। नहीं और क्या, बिल्कुल स्पीकर की तरह काम किया आपने। वो विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट। हमारा अति निंदा प्रस्ताव पास हो चुका है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, हम लोग
पार्टी के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करेंगे। और इसमें आप लोगों की भी भूमिका बड़ी इसलिए है कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। ये सामान्य व्यवहारिक बात थी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चर्चा थी और वो झुलस गई थी। उनका इलाज अच्छा हो और वो स्वस्थ हैं, उनका हालचाल लेने में गया था। हालांकि बहुत पर्सनल हो जाएगा जो मैं कहूंगा, वो मैं कहना नहीं चाहता। मतलब आप अपने पे बात मत लेना, मतलब ये उनके लिए है जो ये कह रहे हैं। हम सब लोग नेताजी के ही रास्ते पे पहले दिन से चल रहे हैं। उनकी आईसाइट कमजोर है, उन्हें अपने चश्मे का स्वास्थ्य विभाग से नंबर चेक करा लेना चाहिए। हाँ? हमारा एक एक सदस्य बोलेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यही नहीं, पहली बार देखने को मिला है कि जिलाधिकारी और पुलिस के लोग झंडी दिखा रहे हैं बसों को। जिस तरह हम पॉलिटिकल लोग बसों को गिनते हैं, कार्यकर्ता के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता कितनी गाड़ियां बस ला रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर जिले में डीएम एसपी झंडा दिखा रहे। वो हर काम बीच वाला करते हैं। मुझे लगता है दिल्ली और लखनऊ की दूरी बिल्कुल सेंटर होगी लगभग ये। हालांकि आजकल तो बहुत सी चर्चा हो रही है उनको भी अधिकार देने की। ट्यूबलाइट क्या चीज? हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लगाया जाए, सेंट्रल फोर्स भी लगाया जाए, आर्मी इंटेलिजेंस भी लगाई जाए। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और कई घटनाएं सरकार छिपा रही है। कई घटनाओं के बारे में हम लोगों को बाद में जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में हमारे पार्टी के नेता राम आश्रय विश्वकर्मा जी, नई जो बनी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, और उनके साथ डेलीगेशन गया था। पहले जो डेलीगेशन जाना था उसको जाने नहीं दिया। बाद में सरकार सहमत हुई। सरकार हर चीज को वॉच कर रही थी। तो जब डेलीगेशन गया है तो बहुत सारी सच्चाई इनको जानने को मिली है। इनके तमाम हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत सारी जानकारी मिली।
वहां की पुलिस, वहां के दबंग लोग, वहां के दबदबा रखने वाले लोग, वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई बाहर निकले। पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो। लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है, उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया और पोस्टमार्टम कर करके उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हो आपको। घटना मेरठ में भी हमने देखा कि जहां मां की जान चली गई। अभी फतेहपुर में सुनने को मिली है। फतेहपुर में 2 लोग बाग में गए और उस बेटी के साथ जो घटना हुई है, मौर्य बेटी है। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हो और मुख्यमंत्री न जाने कितने कितने लंबे भाषण दे रहे हो। और सुनने में आया कि बाग में ये पहली घटना नहीं थी। बहादुर बेटी ने पहली बार बताया कि बाग में उस तरह की घटना हुई है। प्रतापगढ़ में हमें आपको सुनने को मिली है, देखा है। सोचो प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते हैं। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग। भाजपा की सगी नहीं है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा की सगी नहीं है? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना हो रही है।